हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है आपके एग्जाम आने वाले हैं और आप विकास असाइनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो विकास असाइनमेंट के अकाउंट्स के सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और स्टैटिस्टिक्स के आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। मैं जैसे तैसे टाइम निकाल के आपको विकास असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करा रही हूँ, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, क्योंकि अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मैं डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे डाल दूंगी। लेकिन अगर अच्छे व्यू ही नहीं आएंगे तो मैं कैसे क्यों डालूंगी, राइट? तो आप चाहते हो कि मैं रेगुलर बेसिस पे डालूं, तो शेयर इन ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरी या कैसे भी आपको मेरे लिए वर्क करना है और एक कमेंट जरूर लिखना है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है? और क्या आपको चाहिए आप वो भी लिख देंगे, तो फिर मैं पहले उन्हीं चैप्टर्स को वेटेज देकर पहले वो कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है? अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 8। 10 मिनट के क्वेश्चन है, फटाफट देख लो, फटाफट करा देती हूँ 10 मिनट में। आप 10 मिनट में एक क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे और मैं 10 मिनट में आपको पूरा सेक्शन चैप्टर नंबर 8 सेक्शन सी का करा दूंगी, ठीक है? तो आप लगातार बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलो आ जाओ फटाफट, लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। अब करेंगे चैप्टर नंबर 8 सेक्शन सी में। चैप्टर नंबर 8 के 1 to 5 क्वेश्चन फटाफट कवर अप करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, स्टेट द टाइप ऑफ फंक्शन। आपको इसमें बताना है कि टाइप ऑफ फंक्शन कौन सा है। तो देखो टाइप ऑफ फंक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो h बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू b। अब a के नंबर्स दे रखे हैं और फंक्शन दे रखा है h का, तो a के नंबर्स a के जो वैल्यूज़ है वो आप h के फंक्शन में रख दो। तो देखो मैं यहीं सॉल्व करती हूँ, तो एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो अब मेरे को x की जगह क्या रखना है, एक बार 1 रखना है, क्योंकि h बिलोंग्स टू a है, इसलिए a के नंबर्स रखने पड़ेंगे। तो a का नंबर रख दो, तो 1 + 5 इज इक्वल टू आंसर आएगा 6। फिर एक बार 2 रख दो, 2 रखोगे तो आ जाएगा 2 + 5 तो आ जाएगा 7। फिर एक बार 3 रख दो तो आ जाएगा आपका 8, यानी 3 + 5 तो आंसर आ जाएगा आपका 8। अब आप देख रहे हो कि ये जो फंक्शंस है इससे एक एक ही आंसर क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अगर एक एक ही आंसर बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब यानी किसी का भी आंसर सेम नहीं है, तो इसको बोलेंगे 1 to 1 फंक्शन। क्या बोलेंगे, 1 to 1 फंक्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, z f फंक्शन बिलोंग्स टू z। z मतलब क्या होता है, z मतलब ऑल द इंटीजर नंबर, होल नंबर्स, नेगेटिव के भी सारे और पॉजिटिव के भी सारे, पर होल नंबर्स, ठीक है? इसका मतलब z इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ऐसे -3 -2 -1, इधर डैश 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 यानी पीछे चलते जाओ, फिर 0 फिर 1 फिर 2, सारे होल नंबर्स, फिर डैश डैश डैश, ऐसे ये पूरा z होता है। कितना, इधर भी कितना भी, इधर भी कितना भी। अब आपको जो z की वैल्यू आएगी उसमें से माइनस कर देना है 2। अब फंक्शन क्या दे रखा है आपको, देखो मैं यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ। फंक्शन क्या दे रखा है आपको, देखो f(x) इज इक्वल टू दे रखा है x² + x - 6 अपॉन x - 2। तो एक बार मैं f(x) की जगह z की वैल्यू रख लेती हूँ, तो वो है मेरा -3। -3 से स्टार्ट करती हूँ, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, -4 -2 -1। अब ऐसे तो फिर कितना भी चलता जाएगा, इसलिए आपको एक दो की वैल्यू निकाल लो। तो निकाल के देखते हैं, तो -3 की पावर 2 प्लस ब्रैकेट में -3, जब भी प्लस माइनस में दिक्कत हो तो ब्रैकेट में रख लेने का, -6 अपॉन -3 - 2। सॉल्व करो तो -3 की पावर 2 यानी 3 3 = 9 और प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 और वो तो -6 है ही, अपॉन ये हो जाएंगे -5, -3 -2 -5। तो ये ऊपर हो गया 0 अपॉन -5। ओके, दूसरा सॉल्व करो, आप कोई 2 रख लो। तो जब आप 2 रखोगे तो आप देखो, मैं यहाँ रख के बताती हूँ। अब आप 2 रख लो तो f(x) में -2 रख लो, तो वो आ जाएगा -2 की पावर 2 प्लस ब्रैकेट में -2 और -6 अपॉन -2 अब क्या बताओ आप, सेम आंसर आएगा क्या? नहीं आ सकता ना, कैलकुलेशन ही बिल्कुल अलग है, इक्वेशन बिल्कुल अलग है, तो आंसर सेम नहीं आएगा। तो आप कोई भी नंबर रखोगे, प्लस का रखो या माइनस का रखो, नंबर सेम नहीं आएंगे। करके देख लो, एक काम करो, माइनस का रखोगे 2 रखोगे तो वैसे ही नहीं आएगा, एक 3 रख के देख लो इसकी जगह, तो आपको पता चल जाएगा। अब 3 का देखो आंसर सेम आ रहा है क्या,
जो -3 का आ रहा था वही 3 का आंसर आ रहा है क्या? तो 3 की पावर स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 2, सॉर्ट आउट करो तो 9 प्लस 3 माइनस 6 अपॉन 1, ठीक है। सॉल्व करो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 प्लस 3 कितने हो गए? 9, 10, 11, 12 में 6 गई तो बची 6 प्लस का 6 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं, लिखो तो लिख लो। तो देखो क्या ये और ये आंसर सेम था? नो। तो ये भी क्या है आपका 1 to 1 फंक्शन है। आप चाहो तो f की यहाँ पे -2 रख के और यहाँ पे प्लस का 2 रख के सॉल्व करो, अलग अलग आंसर आएगा। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे -1 रख के और यहाँ पे प्लस का 1 रख के सॉल्व करो, अलग अलग आंसर आएगा। तो जब सेम फंक्शन में रखने पर अलग अलग आंसर आ रहा है तो उसको अगेन क्या बोलते हैं? 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन। तो इसको भी क्या बोलेंगे? 1 to 1 फंक्शन बोलेंगे। समझ में आया? लेकिन ये लिखना ज़रूरी है, ये ज़रूर लिखना। और फिर ऐसे एक बार कोई सॉल्व कर देना, या तो -2 + 2, -3 + 3, -4 + 4, कोई भी 2 वैल्यू लेके सॉल्व कर देना, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन हो गए 1 to 1 फंक्शन या दोनों। अब थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला आपको? फॉर अ रियल फंक्शन, एक रियल फंक्शन दे रखा है f(x) का ये, और उसमें x की जगह क्या वैल्यू रखनी है? मुझे 0 रखनी है। तो चलो x की जगह वैल्यू रखते हैं। तो अब मेरे पास इधर जगह नहीं है, मैं इधर करती हूँ। चलो तो पहले मेरा फंक्शन क्या दे रखा है, तो पहले वापस देख लेते हैं, एक बार फटाफट फंक्शन देख लेते हैं क्या दे रखा है। 6x³ - 5x + 15, याद रखना, ओके। कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा? 3, सेक्शन सी का, चैप्टर नंबर 8, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो फंक्शन क्या दे रखा था? f(x) = मेरे को तो याद है, आपको याद है क्या? 6x³ - 3 की पावर x था ना, प्लस 15। एक बार वापस नोट कर लेते हैं, 3 की पावर x था ना, मैं भी भूल गई, 5 की पावर x था, सॉरी। तो ये था 5 की पावर x, बाकी सब सही है, हंसो मत, ठीक है। चलो अब आपको f की जगह क्या वैल्यू रखनी है? 0, x की जगह, सॉरी। तो 6 0 की पावर क्यूब -5 की पावर 0 + 15। ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, किसी की भी पावर 0 की पावर कुछ हो तो वो क्या हो जाता है? 0, और उसको 6 से इंटू करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा? 0। तो 0 की पावर कुछ भी होगी तो वो वैल्यू 0 ही रहेगी। माइनस किसी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है, ठीक है, 1 + 15। तो 15 में से 1 माइनस कर दो तो योर आंसर इज 14 प्लस का, ओके। ये ध्यान रखना, 0 की पावर कुछ भी हो आंसर 0 होगा, और किसी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 होगा, और 0 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 0 होगा, ओके। ये ध्यान रखना इक्वेशन, तभी सॉल्व होगा। और ये सेक्शन डी में भी था, जहाँ में मैंने चैप्टर 8 के सेक्शन डी के क्वेश्चन कराए, वहाँ पे भी ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं फटाफट। कहाँ गया मेरा? ये रहा। फॉर द फंक्शन देखा f(x) = रूट में x² - 16 और डोमेन इज 4 and 5, फाइंड इट्स रेंज। तो रेंज निकालनी है तो चलो निकाल देते हैं। तो देखो फंक्शन क्या दे रखा है? f(x) = रूट में = x² - 16, ये दे रखा है। अब देखो आपको क्या करना है, f की जगह क्या रखना था? 4 रखना है ना। तो देख लो एक बार वापस क्या रखना है, डोमेन क्या था? 4 and 5 है ना, हाँ। तो 4 and 5, तो एक बार पहले 4 रख लो। तो रूट में 4 की पावर 2 - 16, तो 4 × 4 = 16, तो 16 - 16 रूट में तो 0 आ जाएगा। तो 0 का रूट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0, ओके। एक बार 4 रखना था, अब एक बार 5 रख देते हैं। तो f का फंक्शन 5 = रूट में, अब x की जगह 5 का स्क्वायर - 16, तो 5 5 = 25, 25 - 16 रूट में, तो आंसर आ जाएगा 5 और +4 9 रूट में। तो 9 का रूट कितना होता है? 3, तो योर आंसर इज 3। तो मेरा रेंज क्या हो गया है? तो रेंज लिखना है आपको, तो एग्जाम में इतना लिख के मत छोड़ना, रेंज लिखो। तो रेंज आ जाएगा 0 और 3, ओके। खत्म फोर्थ। चलो फिफ्थ देखते हैं फटाफट, यहाँ पे करवा देती हूँ फिफ्थ। फिफ्थ देखो क्या दे रखा है, ये रहा। ये फंक्शन दे रखा है
एफ एक्स 15x³ माइनस 4x प्लस x प्लस 10 और x बिलोंग्स टू R। और आपको क्या निकालना है, ऑब्टेन द वैल्यू जब x की जगह एक बार 2 रखना है और x डिवाइड में x की जगह 1 रखना है। तो एक बार 2 रख के सॉल्व कर लो और एक बार 1 रख के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था मेरा 5। तो फंक्शन लिखते हैं हम फटाफट। तो फंक्शन क्या दे रखा था हमको, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, एक मिनट ये कलर थोड़ी है मेरा, एफ एक्स इज इक्वल टू 15x³ माइनस 4x², फिर क्या था एक बार देखने दो वापस, क्वेश्चन क्या था, 15x³ 4x² प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 10। ओके, अब एक बार मैं 2 रख लेती हूँ, एक बार 2 रख लो, एक बार 1 रख लो। तो 15 2 की पावर 3 माइनस 4 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 10, सॉर्ट आउट कर लो। तो 2 की पावर 3 करो, 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 15 इंटू 8 ब्रैकेट में रख देना, गड़बड़ नहीं होगी। 2 2 ज़ा 4 4 इंटू 4 प्लस इन दोनों को प्लस कर देती हूँ एक साथ 12, 15 इंटू 8 करो 120 आ जाएगा, और 4 ज़ा 16 प्लस 12। ये हाँ थोड़ा शोर है, एक्चुअली मेरे बाजू वाले शॉप में काम चल रहा है इसलिए, पर आप ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 116। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब एक बार 1 रख के सॉल्व कर लो, तो f की पावर 1, तो 15 1 की पावर क्यूब माइनस 4 1 की पावर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा, वो तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 15 ही आएगा। 15 माइनस 4 प्लस 11 कर दूँ उसको, तो सॉर्ट आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा 22। अब इसको आपको काय में रखना था, सो देयरफॉर F2 अपॉन F1 ये करना था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 116 डिवाइडेड बाय 22। सॉल्व कर लो, तो आपका कैलसी में आप सॉल्व करो फटाफट। तो एक काम करो, काट देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 11। काट भी सकते हो आप, सॉर्ट आउट भी कर सकते हो कैलसी से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, देन टेक इट राइट नाउ। डन। अच्छा 3 4 का भी लेना बाकी है, ले लो, ये 3 4 का एक साथ ही ले लो, यहाँ पे है इतना। ओके, तो ये आपके कौन सा खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 8 सेक्शन सी का खत्म। ओके, तो सेक्शन सी आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब करवा दिया है।